डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात पूरी दुनिया में एक धमाकेखेज़ खबर थी। उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफ़ोन कॉल। इस टेलीफ़ोन कॉल को सिर्फ़ कॉल नहीं समझना चाहिए, इसकी अंदरूनी कहानी और समरात पाकिस्तान पे क्या हो सकते हैं या मशरिक़ वुस्ता में क्या हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको पूरा अपने व्लॉग में बताऊँगा। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। ईरान इसराइल जंग, अमेरिका की सूरत हाल, चाइना की सूरत हाल, पाकिस्तान का स्टेटस इस वक्त क्या है, इंडिया के साथ क्या बीत रही है, ये सब मैं आज आपको बताऊँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा इंशाल्लाह। डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात कल मैंने आपको अपने प्रोग्राम में बताया था। मैंने अपने प्रोग्राम में भी बताया था सच टीवी के, और रात 10 बजे वो ऑन एयर होता है, उसमें भी बताया था और अपने व्लॉग में भी बताया था। आप मेरे व्लॉग विज़िट कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जब रात को हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया ज़रा जल्दी, तो मुझे दफ़्तर से फ़ोन आना शुरू हो गए कि हमने प्रोग्राम कर लिया है कि आसिम मुनीर ने मशवरा दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि इसराइल और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा करें और इनका सीज़ फायर करा दें, जंग बंदी करा दें। तो हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बयान दे दिया है कि हम ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। तो अब तो प्रोग्राम जो है वो अपडेटेड नहीं रहा, तो नया रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, मेरा ख्याल इसको इस तरह ही चलना चाहिए, अगर वो हमला करता भी है तो फिर भी इस तरह ही चलना चाहिए। तो सुबह जब मैंने उठ के मीडिया देखा और अखबार देखे तो पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान से बात करने के लिए तैयार हैं, ईरान से बातचीत करेंगे। इसका मतलब ये कि हमारी जो खबर थी वो दुरुस्त साबित हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब अगली बात ये है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी दुनिया में कि किसी भी फ़ौज का सरबराह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में खाने पे इनवाइट किया और अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने उस मुलाकात के फॉलो अप के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कॉल की है, शहबाज शरीफ को। और उस कॉल में एक तो उन्होंने पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की है कि वो ख़ित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करें, यानी कि ईरान और पाकिस्तान की सरहदें आपस में मिलती हैं। पाकिस्तान जो है ईरान के हवाले से अपना मुस्बत किरदार अदा करे और इसराइल के लिए हम करने के लिए तैयार हैं, उनका ये मौक़िफ़ है। ठीक है जी। अब दूसरी सूरत हाल क्या है, इसको अगर आप वसी तर उसमें देखें कैनवस में, सूरत हाल ये है कि यूरोपीय यूनियन रशिया से डिस्टर्ब है। वो कहते हैं कि उन्होंने 800 अरब डॉलर जो है वो मुख्तस कर दिया है, अपनी वो अमन फ़ौज बनाना चाहते हैं। उसके लिए पाकिस्तान की खिदमात जो हैं उनके लिए ज़रूरी हैं और वो पाकिस्तान की खिदमात हासिल करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन भी अप्रोच कर रहा है। अब दूसरी बात ये है कि कुछ लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं कि अमेरिका से इतनी कुर्बत के बाद चाइना जो है वो खासा नाराज़ हो गया। ऐसा नहीं हुआ, स्टोरी कुछ और है। स्टोरी डिफरेंट ये है कि चाइना जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मार्को रूबियो को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया है कि चाइना खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की भी पॉलिसी अमन की है, दुनिया में जंगों की नहीं है। वो भी इंडस्ट्री की इनकलाब से दुनिया में मतलब अपनी नुमायाँ पोजीशन हासिल करना चाहता है अमेरिका, जिस तरह चाइना ने हासिल की है, और दोनों की पॉलिसीज़ तो एक हो गई। अब पाकिस्तान होस्ट करेगा एक सुपर पावर को और दूसरी उभरती यानी कि इनकमिंग सुपर पावर को। इन दोनों के एक टेबल पे बिठा के तो इनका अमन मुआहदा करवा देगा। अब जो जंगें होनी थी वो गई हो, अब जंगें कोई नहीं होंगी। अब पाकिस्तान का सफारती तौर पे कद काठ कहाँ चला गया ये आप अंदाज़ा लगा लें। मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं किसी की बैक बाइटिंग नहीं कर रहा, पर इस वक्त पाकिस्तान में खुशहाल दौर का आगाज़ हुआ चाहता है। ये मैं आपको सर्कमस्टांसिस से बता रहा हूँ, दलील से बता रहा हूँ। अगर किसी को कोई इतराज़ है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको मज़ीद बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को इतनी पजीराई कभी दुनिया में नहीं मिली जब से 47 से पाकिस्तान बना है। अगर पहले कभी मिली है वो जनरल अयूब जो थे वो मार्शल डिक्टेटर थे,
ان کو ایک ریسیپشن ملا تھا امریکہ میں جانے پہ نا. تو یہ پہلا واقعہ ہے, پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف وائٹ ہاؤس میں کسی کو ملا ہے اور کھانے پہ ملا اور پوری کیبنٹ کے ساتھ ملا, اور 1 گھنٹے پہ محیط ملاقات 2 گھنٹے پہ ہو گئی ہے. اب آنے والے وقت میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہوتا جا رہا ہے, نہ صرف مشرق وسطیٰ میں بلکہ پوری دنیا میں امن کے لیے وہ کردار ادا کرے گا. یورپی یونین کو بھی انگیج رکھے گا, ان کی فوج بنانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرے گا, دفاعی جتنی خدمات ہیں وہ ادھر پیش کرے گا, تاکہ یورپی یونین جو ہے وہ بھی پاکستان کی افواج سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے. میں اگلے ولاگ میں آپ کو مزید اپڈیٹ کروں گا, اور پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں خوشخبریاں. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. شکریہ, اللہ حافظ.